रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की दुनिया में रोशन फैलाते हैं। और आज हमें बहुत ही गर्व के साथ ये कहना है कि दो व्यक्ति जो संघर्ष के साथ साथ कश्मीर को लेके बहुत काम कर रहे हैं, स्वास्थ्यम फाउंडेशन के फाउंडर्स राजन खन्ना जी और शिवांश खन्ना जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शाइना जी इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि स्वास्थ्यम फाउंडेशन के लिए जो उद्देश्य, जो ध्येय हम लेकर के चल रहे हैं, उनके बारे में हम जो है वो चर्चा कर सकते हैं और हम जो समाज तक ये बात हमारी हम पहुंचा सकते हैं। शिवांश, आप युवा वर्ग से बहुत जुटे हैं, बहुत काम भी आपने किया है। आप हमें सबसे पहले बताइए कि स्वास्थ्यम फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है आपके ऑब्जेक्टिव्स? स्वास्थ्यम फाउंडेशन को अगर कुछ 3 शब्दों में डिफाइन करना हो अंग्रेजी के, इट इज़ इंफ्रा फॉर ऑल। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए। आज क्या हो गया है कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक टैलेंटेड माइनॉरिटी के लिए ही रह चुका है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हर बच्चे के पास पहुंचे, वेदर इट इज़ रूरल एरियाज, डाउन ट्रॉडन एरियाज, मगर हर जगह पहुंचे। और यही लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप कश्मीर के साथ भी काफ़ी काम कर चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि कश्मीर के बच्चों के लिए भी ये प्रोविजंस होना चाहिए? इसका उद्देश्य ये था, जब हम कश्मीर को एक मॉडल लेकर चल रहे थे, कि जो बॉर्डर एरियाज हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ भी रिपोर्ट हाई जुवेनाइल क्राइम रेट्स, जहाँ इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा है। एंड स्पोर्ट्स ऐसा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम वैसी जो क्राइम रेट्स हैं और इंसर्जेंसीज हैं, हम उसको रिड्यूस करवा पाएँ। क्योंकि स्पोर्ट्स क्या करता है कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं बच्चों की, जो ये सब बुरे कामों में जा रही हैं, वो उसको चैनलाइज पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ करता है। राजन जी, बताइए कि जब आपने ये सोच कल्पना की, क्या आपको लगता था कि हर एक घर तक आप पहुंच सकते हैं, या जरूरी है एक एक घर पहुंचने स्वास्थ्य को लेके? देखिए, ये हमारा एक स्वप्न है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए, काफिला बनता गया। कोई भी एक विचार को लेकर के जब चलना होता है, तो लोग जब वो विचार के साथ में प्रभावित होते हैं तो लोग चलते हैं और एक बहुत बड़ा जो है उसमें ताकत, एक शक्ति बन जाती है। तो हमने एक चीज़ देखी है कि भारत जो दुनिया के 192 देश हैं, उनमें से हमारा जो हेल्थ और फिटनेस कोशिएंट है वो बहुत कम है, बहुत नीचे रहता है। उसके अलावा भारत धीरे धीरे डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। तो स्पोर्ट्स का एक आयाम यह है कि हम अपनी फिटनेस स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ाएं। तो हमने कोशिश ये की कि ना केवल एक प्रिविलेज वर्ग तक ये बात रह पाए, हमने ये प्रयास किया कि भारत के यहाँ तक के वनवासी क्षेत्र, जहाँ पर आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है, वहाँ तक भी हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा दूसरी बात कि जब दुनिया के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओलंपिक होता है, तो बहुत दुख होता है, हर भारतीय को बहुत दुख होता है कि हमारा स्थान जो है पोडियम के ऊपर क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं वहाँ पर पदक ले पाते, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारा प्रयास ये है कि हमारा जिस क्षेत्र में जितनी जानकारी है, हमारा जितना ज्ञान है, वो लोगों के साथ में बांटें। जहाँ तक हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हम प्रोवाइड करेंगे। अगर उनको स्वयं करना है तो हम उनको नॉलेज देंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन राजन जी, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट हो या खेल इंडिया खेल, इसमें काफ़ी उपलब्धि भी हुई है सरकार के तरफ से। क्या आपको लगता है अभी भी बहुत सारे लोगों को उजागर करने की आवश्यकता है? बिल्कुल जी। देखिए, शासकीय प्रयास जो होते हैं उनका लाभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसका लाभ होगा, लेकिन समाज के अंदर से यदि हम लोग प्रयास करें तो उसका लाभ, उसके परिणाम अलग होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम समाज के तौर के ऊपर सब मिलकर के प्रयास करें, सब एनजीओज उसमें जुटें, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका जो सीएसआर है वो अगर इस क्षेत्र में आता है, एक गांव में अगर छोटा सा उनको मैदान बना के दे दिया जाता है जहां पर मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती हैं, तो वहां ना केवल हम फिटनेस लेवल बढ़ा पाएंगे, हम वहां से एथलीट भी पैदा कर पाएंगे। मेरा ऐसा अटूट विश्वास है।
शिवांश कहते हैं कि हौसला बनाए रखिए तो मंजिल खुद मिल जाएगी। क्या आप मानते हैं कि संस्था के लिए भी ये लागू है? हाँ जी, ये बिल्कुल लागू है। जब हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारा हौसला तभी जुड़ा रहेगा जब जो हमारा पहला पड़ाव है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, वो हमारी सोच है, हमारी माइंडसेट है। आज जब भी हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी से भी, इट्स नॉट ईजी। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास जगह है, मगर हमारे पास क्या ये सोच है कि हमें कुछ छोटे बच्चों के लिए ऐसी जगह क्रिएट करनी है जहां वो फ्रीली खेल पाएं। आप कितने जिंदगी तक पहुंचे हैं? मैं तो अभी कुछ 24 साल का ही हूँ, मगर अभी हम जब पर्सनली भी देखते हैं, अभी जैसे मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, हम उतने ही अंडर प्रिविलेज्ड हैं जितने बच्चे जो रूरल एरियाज या डाउन टाउन एरियाज में रह रहे हैं। बिकॉज हमारे यहाँ भी स्पेस क्रंच है, हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उतनी नहीं है। नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य है, क्या स्वास्थ्यम फाउंडेशन बहुत सारे लोगों की जिंदगी तक पहुंची है या नहीं पहुंची है? ये हर बंदे की हर जगह पहुंचने का प्रयास कर रही है, मगर जब तक स्वास्थ्यम फाउंडेशन इज वन ऑफ द स्मॉल व्हाट यू कॉल ग्लिम्पसेस इन दिस एंटायर मैसिव ओशन। ये जो पूरा इनिशिएटिव है इंफ्रा फॉर ऑल, इट हैज टू बी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट हैज टू बी अ पीपल्स रेवोल्यूशन। जब सब साथ में जुड़ेंगे तो हम तो एक छोटा अंश है, ऐसे और भी इस ऑर्गेनाइजेशंस बनने चाहिए और ऐसा परिवार बढ़ना चाहिए। तो राजन जी, रोशन करे दुनिया का लक्ष्य यही है कि वो लोग जो विविध भारती के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपके साथ जुड़ें। तो वो जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि हम रियल टाइगर्स पैदा करें, हम पेपर टाइगर्स मत पैदा करें। हमारे बच्चे जो आज कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर पे टेनिस खेलते हैं, कंप्यूटर के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, मैं चाहता हूं वो रियल टाइम मैदान में आकर के खेलें। और मैदान में खेलेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक चीज़ का अनुभव पूरी दुनिया का है, जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया इस विषय पे, कि जो खिलाड़ी होता है जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उसकी जो सिविक वैल्यूज़ भी उसकी बहुत हाई होती हैं और उसके अतिरिक्त उसका व्यवहार जो होता है बहुत पॉजिटिव होता है। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से? एक्सपेक्टेशन ये है, जो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनके साथ में ही हैं। उसके अलावा वो अपने प्रयास अपने माइक्रो लेवल के ऊपर भी प्रयास कर सकते हैं, और हमारे से उनको जो चाहिए, जिस प्रकार से उनको हमारे से नॉलेज चाहिए, जो हमने इतने सालों के अपने अनुभव से गैदर किया। कितने साल हुए हैं आपके संस्था को? देखिए, मैंने प्रोफेशनली स्पोर्ट्स का जो काम मैंने मैदान में बनाता था, उसमें मेरे को 30-35 साल हो गए, और उसी ने मुझे इस बात के लिए उत्साहित किया कि मैं तो कुछ लिमिटेड जो है स्फीयर में काम कर पाऊंगा। तो आपके पास अनुभव है, आप सिर्फ चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े और ये अवेयरनेस कैंपेन आगे लें। राजन जी, हमने देखा है कि स्पोर्ट्स को लेके हरियाणा की जो बेटी है, और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन सबसे महत्वपूर्ण है हरियाणा जैसे प्रदेश में। आपने ये भी स्थापित किया है कि कश्मीर में भी लड़कियां को ये मौका मिले। क्या आपको लगता है सोच विचार में, मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है। हरियाणा, आपने जैसे बताया, हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण है। हरियाणा में क्या था कि वहाँ पर कुछ रूढ़िवादिता होने के कारण से खाप पंचायत वगैरह होती थी, तो उसमें महिलाओं को पूरी तरह से आगे आने का जो है वो मौका नहीं मिलता था। लेकिन हाल ही की घटनाएं हमारे सामने है। हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि स्त्री सशक्तिकरण जितना स्पोर्ट्स के माध्यम से हो सकता है, किसी दूसरी चीज़ के माध्यम से नहीं हो सकता। जब मेरी गाँव की एक बेटी पदक लेकर आती है तो पूरे गाँव में उसका नाम रोशन हो जाता है। और वो गांव जो पहले कहता था कि नहीं तुमको पर्दा करके घूंघट में बाहर निकलना, वो गर्व से कहता है कि मेरी गांव की बेटी जो है वो स्पोर्ट्स में जाकर के उसने नाम रोशन किया है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, उदाहरण बहुत अच्छा है हरियाणा का। जम्मू कश्मीर में जो मेरी बहन बेटियां हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है आगे आएँ, और आगे आएंगे तो उनका जो सहभाग है पूरे राष्ट्रीय जीवन में, उसका परसेंटेज वहाँ पर बढ़ेगा। तो इसी तरह से हर राज्य के ऊपर हम बात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है पंजाब का, बहुत बार बार आता है कि नशा बहुत ज़्यादा पंजाब में बढ़ गया। तो नशा अगर वहाँ से हमको समाप्त करना है, देखिए एक दो एनर्जीज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करना है तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि पॉजिटिव एनर्जी की लेवल को बढ़ा दिया जाए। तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का सबसे बड़ा जो प्रयास है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से है, ऐसा मेरा मानना है। शिवांश, आप युवाओं को क्या कहेंगे? आपके संस्था के तरफ से कैसे युवाओं को आप उजागर करेंगे और उनको प्रेरणा कैसे देना चाहते हैं?
देखिए, हर देश में युवा का इन अ वे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली जाती है, ये वही है कि वो इस देश को आगे लेकर जाने वाले हैं। वो अगली पीढ़ी है और उनकी सोच जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो जैसे आप पापा ने आपको बताया अभी कि हरियाणा में जैसे पुरानी सोच जो चलती थी वो बिल्कुल आज के ज़माने में बदल रही है, और आज हम युवा सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम अपनी सोच बदल दें। स्पोर्ट्स की तरफ हमारी सोच बदलेगी तो हमारी जो आगे जनरेशन्स आएंगी तो वो इस जो ऐसे इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम कर सकती हैं। कहते हैं कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा तो दीवारों में दरवाजा बन जाएगा। ये एक ऐसी कहावत है जो आपके जैसे संस्था को बहुत प्रेरणा भी देती है और हमारे श्रोताओं को भी। आप राजन जी हमारे विविध भारती के श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं रोशन करे दुनिया के इस फोरम पर? मैं एक बात कहना चाहता हूं जी कि हर घर में बच्चे को जब हम प्रेरणा ये देते हैं कि वो क्लास में कितने मार्क्स लेकर आया, वो अपनी जगह पे तो बहुत एक महत्व की बात है, लेकिन यह बात भी माता पिता को बच्चे को पूछनी चाहिए कि क्या 1 घंटा वो खेला जा करके, और सुविधाएं जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। और खेलने के लिए कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, बच्चा भाग सकता है। हमने देखा है, हमारे बचपन में देखा है, हमने पास सुविधाएं इतनी नहीं थी तो भी हम लोग खेला करते थे। तो इस प्रकार से जो परंपरागत भारतीय खेल हैं उनके लिए कोई बहुत अधिक सुविधाओं की जरूरत नहीं है, तो भी बच्चे खेलते हैं। तो मेरा हर माता पिता से एक जो करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चे से जिस प्रकार से उसकी एकेडमिक जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बात करते हैं, तो खेलों के बारे में भी उससे चर्चा करें कि आज कितना खेला, क्या खेला, कैसे किया, और जितना ज़्यादा उनसे हो सकता है उसके लिए सुविधाएं जो हैं खेल की वो उपलब्ध कराएं। ऐसी मेरी प्रार्थना और अपेक्षा हर भारतीय से है। शिवांश, आपका क्या संदेश है? जाते जाते रोशन करे दुनिया के श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरे पिताजी ने कहा है कि एकेडमिक्स की तरफ इतना फोकस रहता है, स्पोर्ट्स हैज़ बीन एन आफ्टर थॉट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्पोर्ट्स है दैट हैज़ टू बी इक्वल टू एकेडमिक्स। उसका जितना एकेडमिक्स का महत्व है उतना ही स्पोर्ट्स का महत्व है। एंड वही कहकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे संस्था जो स्पोर्ट्स पे फोकस करती है, हमारे युवाओं को एक दिशा देती है और जैसे कि आपने कहा पॉजिटिव एनर्जी फैलाती है। हम कोशिश करते हैं कि समाज में ऐसे ही लोगों से बातचीत करते रहें, ऐसे लोग जो आपके समाज में रोशन फैलाते हैं, और यदि आपको लगता है आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम द्वारा आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति, एक नए संस्था से, और जानेंगे उनके क्या है संघर्ष और क्या है प्रेरणा। रोशन करे दुनिया की आज की कड़ी यही समाप्त करती हूँ। मैं हूँ शाइना एनसी और आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।